जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार। आप सभी का कंप्लीट स्टैटिक जीके का जो मास्टर क्लास सीरीज है उसमें स्वागत करता हूं। ये मास्टर क्लास फोर्थ है इस सीरीज का। आज की क्लास में हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर देखेंगे, लोक नृत्य देखेंगे और 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे रहा विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, उसके बाद बाकी देखेंगे, पर्वत शिखर को देखेंगे। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आपका है माउंट एवरेस्ट, 8,849 और 50 मीटर। ठीक है। विश्व का सबसे कठिन चढ़ाई पर्वत वाला पर्वत कौन सा है? K2 है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत ये आपका किलिमंजारो है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत आपका किलिमंजारो है और ये तंजानिया में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। यूरोप यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है एल्ब्रुस। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है एल्ब्रुस, जो रूस में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत बात करें यहाँ पे तो एटना है, जो सिसिली इटली में है। सो देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर हो गए, उसकी स्थान किस स्थान पर है, किस श्रृंखला का पार्ट है पर्वत श्रृंखला का। ठीक है। और उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी फैक्ट्स हैं, वो देखेंगे। पहले वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट वाला देखेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट बेसिकली कहाँ पे? तो नेपाल और चाइना के सीमा पर है और हिमालय श्रृंखला का पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। इसकी ऊंचाई 8,849 और 50 मीटर है और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। उसके बात करें यहाँ पे अकांकागुआ की बात करें तो अकांकागुआ बेसिकली अर्जेंटीना में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। और ये जो अकांकागुआ पर्वत शिखर है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला का पार्ट है और ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई है 6,962 मीटर। फिर किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो बेसिकली ये तंजानिया में स्थित है, जो अफ्रीका महादेश में है। और ये स्वतंत्र शिखर है और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके बाद आपका बात करें यहाँ पे माउंट एल्ब्रुस के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये रूस में स्थित है और यूरोप का जो पर्वत श्रृंखला है उसका पार्ट है और यूरोप का बेसिकली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। उसके बाद इंपॉर्टेंट वन में बात करें यहाँ पे तो माउंट फूजी जो है आपका जापान में स्थित है, ये ज्वालामुखी पर्वत है और ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। जापान का ये सबसे ऊंचा पर्वत है और पवित्र पर्वत माना जाता है। माउंट एटना की बात करें यहाँ पर तो माउंट एटना जो इटली में स्थित है, सिसिली में। और ये ज्वालामुखी पर्वत है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। फिर माउंट ब्लैंक की बात करें यहाँ पे तो ये फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। ऑल्पस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है और ये जो ऑल्पस पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। क्लियर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वन में देखते हैं यहाँ पर माउंट डेनाली। माउंट या मैकिनले जो है आपका, मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है। तो मैकिनले या माउंट डेनाली आपका अलास्का में है, यूएसए में, अमेरिका में। ये अलास्का रेंज का पार्ट है और उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 6,190 मीटर। उसके बाद माउंट विंसन मैसिव जो अंटार्कटिका में स्थित है और एल्सवर्थ पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट कोसियो को देखें तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। उसका ये सबसे ऊंचा शिखर है। पिको डे टेइडे की बात करें तो स्पेन कैंट्री द्वीप में और ज्वालामुखी पर्वत है, स्पेन का सबसे ऊंचा पर्वत है। और माउंट माउंट केनिया जो है आपका, केनिया अफ्रीका में स्थित है, स्वतंत्र शिखर है और अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है। अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे लोक नृत्य के बारे में। तो भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो लोक नृत्य जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से पहले उनको देखते हैं। आसाम का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो ये बिहू, ठीक है। आसाम का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो बिहू है। नवरात्रि से जुड़ा हुआ प्रमुख नृत्य कौन कौन से, तो गरबा और डांडिया जो गुजरात में होता है। फसल कटाई से संबंधित कौन सा नृत्य है, तो आपका भांगड़ा और गिद्धा जो काफी फेमस है पंजाब में। तेज ताल और ढोलकी की धुन पर सबसे ज्यादा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो लावड़ी नृत्य होता है, ये महाराष्ट्र में फेमस है। सांप की चाल के जैसा नृत्य जिसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है वो उसका नाम है कालबेलिया, जो राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। बांस के छड़ों पर किया जाने वाला नृत्य है जिसको चेरो या बांस नृत्य कहा जाता है, मिजोरम में फेमस है, ठीक है। मुखौटा पहन करके जो नृत्य किया जाता है, मुखौटा पहन करके जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है छऊ, छऊ नृत्य है। और ये कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में फेमस है। ईद और अन्य त्योहार पर महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है रौफ नृत्य किया जाता है। रौफ जो नृत्य है आपका जम्मू कश्मीर में काफी फेमस है। पारंपरिक जो नृत्य जो फेमस है वो छोलिया इसको कहते हैं, ये उत्तराखंड में फेमस है। और शादी ब्याह और त्योहारों में जो नृत्य प्रसिद्ध है उसको घूमर कहते हैं, जो राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में काफी फेमस। यदि स्टेट वाइज हम नृत्य की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट में है। जैसे बात करें यहाँ पे आसाम, आसाम में जो नृत्य है वो बिहू काफी फेमस है। और वहां पे दूसरा है बगरुम्बा, ठीक है। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो नृत्य है आपका फेमस है पंथी या सुवा नृत्य है, काफी फेमस माना जाता है। गुजरात, पहले वेरी इंपॉर्टेंट को देखते हैं उसके बाद इंपॉर्टेंट होगा। गुजरात, यहाँ पे गरबा, डांडिया और तिपड़ी ये जो लोक नृत्य है काफी फेमस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो नृत्य काफी फेमस है रौफ, जैसा हमने देखा। फिर उसके बाद चक्री और डुमहाल, ये काफी फेमस। झारखंड में जो नृत्य है आपका छऊ और संथाली और पाइका, ये काफी इंपॉर्टेंट नृत्य है यहाँ पर। कर्नाटक में जो नृत्य होता है यक्षगान या और डोलू कुनीता, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जो तमाशा नृत्य काफी फेमस है, लावड़ी काफी फेमस है और घूंघट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पंजाब, पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा काफी फेमस है। राजस्थान में जो नृत्य फेमस है घूमर, कालबेलिया काफी इंपॉर्टेंट है और गेर, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश को जो फेमस नृत्य है वो रासलीला और नौटंकी यहाँ पे काफी फेमस है। पश्चिम बंगाल में जो फेमस नृत्य है छऊ, संथाली और गंभीरा, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश में आपका डप्पू बहुत ज्यादा फेमस है, बुर्रा कटप्पा और बीरा नाट्यम। अरुणाचल प्रदेश में जो नृत्य लोक नृत्य है उसका बांग्ला और पोनुंग काफी फेमस है। बिहार की बात करें तो बिहार में जाट जाटिन, झूमर और झिझिया ये लोक नृत्य काफी फेमस है। गोवा में फुगड़ी और धनलो ये काफी फेमस है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हमारा घूमर, फाग और सैंसी लोक नृत्य काफी फेमस है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किन्नौरी, झूरी और लुहारी ये नृत्य हैं। केरला में, केरला में आपका थयम और कावड़ी नृत्य। लद्दाख, लद्दाख में यहाँ पे ये देखिए चाम नृत्य बहुत फेमस है और लोसार। मध्य प्रदेश में जो आपका गंवर, कर्मा और मथम है। मणिपुर में आपका थांगटा बहुत इंपॉर्टेंट है और मणिपुरी रास हो गया यहाँ पे। मेघालय में जो आपका लाहो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाहो के बाद आपका सौड सुख मैंसियम जो है। मिजोरम में जो नृत्य फेमस है वो चेरो है, या उसको बैम्बू डांस भी कहा जाता है, बांस पे डांस किया जाता है, ठीक है। नागालैंड में जो नृत्य है उसको चांगलो और झेलियांग काफी फेमस है।
उड़ीसा, उड़ीसा में जो नृत्य है गोडिपुआ और धमाल का काफी इम्पोर्टेंस है। तमिलनाडु में जो नृत्य फेमस है कौड़ी और करगट्टम नृत्य काफी फेमस। त्रिपुरा में आपका गारिया हो गया और उदगिरी हो गया। और उत्तराखंड में आपका जो नृत्य फेमस है होलिया और झोंडा। ये काफी फेमस लोक नृत्य हैं जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गारंटीड क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। फिर 1857 की क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली कि जो केंद्र 1857 का क्रांति का जो केंद्र रहा है वहां से कौन सा जो नायक था काफी फेमस हुआ था, वहां पे नेतृत्व किया था उस जगह को। ठीक है, और उस जो कि वहां पे जो कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने उन विद्रोहों को दबाया था वहां पे, ये भी यहाँ से पूछा जाता है। और यदि डेट पूछे विद्रोह की तिथि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें यहाँ दिल्ली, दिल्ली काफी फेमस था, सेंटर पॉइंट था यहाँ पे। तो यहाँ पर जो नेतृत्व किया था यहाँ पे तो बहादुर शाह जफर खान ने नेतृत्व किया था। और सैन्य नेतृत्व के बाद सेनापति की बात करें तो सेनापति थे वहां पे बख्ता खां। ठीक है, और विद्रोह की तिथि 12 मई 1857। फिर कानपुर में बात करें तो कानपुर में जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का तो नाना साहेब ने किया था। और सेनापति थे वहां पे जो सैन्य नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। और वहां पे जो शुरू हुआ था विद्रोह 5 जून 1857 को शुरू हुआ था। यहाँ पर जो ब्रिटिश नायक था वो कैंपबेल था जिसने इस विद्रोह को दबाया। और दिल्ली में निकलसन और हडसन था। लखनऊ काफी इंपॉर्टेंट है, बेगम हजरत महल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जितने भी आप देख रहे हो वो केंद्र और इसके भारतीय नायक सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट्स। तो लखनऊ में जो विद्रोह का शुरुआत किया था बेगम हजरत महल ने किया था और 4 जून को शुरू हुआ था। और वहां पे जो विद्रोह को दबाने में सफल रहा कैंपबेल। झांसी की बात करें यहाँ पे तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व रहा। ठीक है, और ये भी जून में हुआ था। और हीरोज जो था वहां पे ब्रिटिश ब्रिटिश जो ऑफिसर था। इलाहाबाद, इलाहाबाद में लियाकत अली का काफी इंपॉर्टेंट रोल था 1857 क्रांति में। और वहां पे जो अफसर था कार्ल नील था। जगदीशपुर या आरा वेरी इंपॉर्टेंट, कुंवर सिंह बहुत बड़ा योगदान था। और वहां पे जो अंग्रेज ऑफिसर था टेलर और आयर, आप याद कर सकते हो, विलियम टेयर और विंसेंट आयर अफसर। बरेली में खान बहादुर खां, ठीक है, का नेतृत्व रहा है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और फतेहपुर में अजीमुल्ला। और यहाँ पे जो इंग्लिश ब्रिटिश ऑफिसर था उसका नाम था जनरल रेनर। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो कि मतलब केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद और फतेहपुर, यहाँ पे जो जो भारतीय नायक थे 1857 क्रांति के जो मतलब हीरो थे, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 4th क्लास में, 5th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। 5th क्लास में हमारा होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो संगठन थी, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचियां, जो 12 अनुसूचियां हैं वो देखेंगे, 100% क्वेश्चन यहाँ से होता है। और कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो फ्रेंड, यदि लगता है कि ये सीरीज कंप्लीट एस्ट्रेटेजी जीके की जो सीरीज है ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक्स जो हमने कवर किया है वो सारे एग्जाम्स में यहाँ से 100% गारंटी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो एज ए रिक्वेस्ट है कि एज सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास, 5th क्लास है उसमें। थैंक यू।